स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की डिस्कशन। कंप्लीट कर लिया सबने होमवर्क? एनसीईआरटी की है एक बार अटेम्प्ट? हाँ जी, सारा देखिए सामने, मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा, आप प्लीज अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा। क्वेश्चंस लगा के रखे मैंने ऑलरेडी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम्पल नंबर 9। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, एग्जाम्पल 9। नई में भी सारे क्वेश्चंस हैं, नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अल्लाहाबाद। क्या बताया था आपको? इसमें डिस्टिंक्ट लेटर्स नहीं है। जब डिस्टिंक्ट नहीं होते तो क्या करते हो? जो रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड। इसमें क्या है? अल्लाहाबाद। तो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लेटर्स हैं? 9। तो कितने वेज हो गए? नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हुआ? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन किसकी है? ए कितनी बार आ रहा है? 4 बार, 4 फैक्टोरियल। एल कितनी बार है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। एच नहीं है, एक बार दी नहीं है, तो ठीक है, खत्म हो गया। यहां पे ये किस वजह से आया? 4 फैक्टोरियल क्यों आया? ये आया रिपीटेशन ऑफ ए। 2 फैक्टोरियल क्यों आया? रिपीटेशन ऑफ एल। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये आता है सबको। ये हो गया पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। आ जाते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 10। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 1 से लेकर 9 तक आपको डिजिट्स यूज करने हैं। फ्रॉम 1 to 9 बोला तो इट मींस 1 and 9 बोथ आर इंक्लूडेड। फ्रॉम 1 to 9 बोला, बिटवीन 1 to 9 बोला होता तो 1 और 9 इंक्लूड ना करते, बीच के सारे नंबर्स लेते। अब इसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है। तो फर्स्ट डिजिट रिपीटेशन नॉट अलाउड। फर्स्ट डिजिट सिलेक्ट करने कितने वेज हो गए? 9 वेज। सेकेंड डिजिट के लिए 8, थर्ड के लिए 7, फोर्थ के लिए 6। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट डिजिट। ये मैं कैसे कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं फंडामेंटल काउंटिंग से। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट डिजिट, ये कितना हुआ? 9 वेज। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड डिजिट, ये हो गया 8 वेज। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थर्ड डिजिट, ये हो गया 7 वेज। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फोर्थ डिजिट, ये हो गया 6। सो टोटल कितना हुआ? 9 into 8 into 7 into 6। मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको परम्यूटेशन से भी कर सकते हो। परम्यूटेशन से कैसे करोगे? परम्यूटेशन से करने के लिए आपके पास 9 डिजिट्स हैं, 9 में से कितनी सिलेक्ट करनी है? 4। कोई रिपीटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसको लिखोगे आउट ऑफ 9, आउट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट digits we have to select 4 digits। तो वेज हो गए 9p4 which is 9 factorial upon 5 factorial। so 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। क्लियर सबको? दोनों मेथड्स क्लियर है। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। बिटवीन 100 and 1000 बोला है, मतलब ना तो 100 इंक्लूड करेंगे ना ही 1000 इंक्लूड करेंगे, ना तो 100 इंक्लूड करेंगे ना ही 1000 इंक्लूड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? और रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 100 तो वैसे ही नहीं होगा। सो आपको कौन सा नंबर सिलेक्ट करना है? 3 डिजिट नंबर। वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का नंबर बनाना है। पहले फंडामेंटल काउंटिंग से कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं किससे करूंगा? परम्यूटेशन से। दोनों से देखिए,
3 डिजिट नंबर बनाना है। अब इसमें 0 की रिस्ट्रिक्शन है, तो फर्स्ट डिजिट के लिए कितने वेज हो गए? 5, 1 2 3 4 5। सो जिस पे रिस्ट्रिक्शन है पहले उसको भरते हैं। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट डिजिट, ये क्या होगा? 5। फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड डिजिट, फिर से 5, क्योंकि ये 0 नहीं आ सकता, अब 0 आ जाएगा बाद में, और जो डल गया वो नहीं आ सकता। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थर्ड डिजिट, वो हो गया 4। आंसर आया 5 इंटू 5 इंटू 4, रिजल्ट आ गया 100। क्या ये क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, इसको अगर परम्यूटेशन से करना हो, यूजिंग परम्यूटेशंस, कैसे करोगे? कितने लेटर्स हैं, कितने वो हैं? 6 हैं टोटल, 6 हैं टोटल। सो आउट ऑफ 6 डिजिट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 डिजिट्स, वो हो जाएगा 6p4। यस और नो? आंसर नहीं है अभी ये। कितने? सॉरी, सिलेक्टिंग 3 डिजिट्स, 3 डिजिट नंबर था ना, तो ये होगा 6p3। ये आंसर नहीं है अभी, अभी रुक जाओ, यहां तक बात समझ में आती है। 6 डिजिट में से 3 सेलेक्ट करनी है, तो कितना हुआ? 6p3। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, ये आ गया 120। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? आंसर नहीं है अभी है, यहां तक बात समझ में आई? अब मैंने बोला ये 6 में से 3 सेलेक्ट कर रहा हूं, इसमें वो केस भी आ गए जिसमें फर्स्ट डिजिट 0 होगी। सो these cases will include those numbers also whose first digit is 0। तो इसमें वो भी आ गए जिनका फर्स्ट डिजिट क्या है? 0। तो फर्स्ट डिजिट 0 वाले क्या करने पड़ेंगे? सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। सो इफ फर्स्ट डिजिट is 0, then number of ways of selecting remaining 2 digits out of remaining 5, वो हो जाएगा 5p2। यस और नो? फर्स्ट डिजिट पे 0 फिक्स कर दिया, अगली 2 में कोई भी डल सकता है 1 से लेकर 5 तक, तो उसको सिलेक्ट करने कितने वेज हो गए? 5p2। 5p2 का मतलब क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4, दैट इज 20। सो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो गए? 6p3 में से 5p2 सबट्रैक्ट कर दो, आंसर 120 में से 20 सबट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया 100। समझ में आ गया? टीचर स्पेसिफाई जनरली नहीं करता कि आपको परम्यूटेशन से करना है, पर अगर कर दिया उससे स्पेसिफाई तो आप मना भी नहीं कर सकते, करना पड़ेगा फिर आपको। लॉजिक क्लियर है? ये इसको लिख के करना है। ये डाउट था, इस मेथड से तो आ गया होगा, ये मेथड समझ में आ गया? प्लीज रजिस्टर खोलो, लिख लो उसको, और अगर नहीं समझ में आता तो अभी पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे? यस सर। प्लीज लिख लीजिए इसको। चलिए आगे देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज 42 np3। सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देंगे सब लोग। फर्स्ट पार्ट चेक कीजिए, जिन्होंने किया है, नहीं किया तो साथ साथ कीजिए। रजिस्टर खोलिए, फटाफट करिए साथ साथ, देखते कौन फर्स्ट आता है। np5 इज 42 टाइम्स np3। np5 को क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। 42 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल।
n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इज 42 टाइम्स n माइनस 5 फैक्टोरियल। एनी प्रॉब्लम किसी को? क्या करते हैं इसके बाद? बड़े वाले को छोटा करते हैं। n माइनस 3 बड़ा है या n माइनस 5 बड़ा है? n माइनस 3। इसको छोटा करो, ये कितना हुआ? n माइनस 3। एक कम करो n माइनस 4, एक और कम करो n माइनस 5 फैक्टोरियल। एनी प्रॉब्लम? इज 42 टाइम्स n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया n स्क्वायर माइनस माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 42। इक्वेशन बनी n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए माइनस 10n प्लस 3, सो n माइनस 10 इंटू n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 10 और n इक्वल टू माइनस 3 नहीं हो सकता, तो क्या बचा? n इक्वल टू 10। यहां तक क्लियर? एकदम स्प्राइट की तरह पक्का? सो n आ गया 10। ऑब्वियसली n 4 से बड़ा होना चाहिए, n 5 से भी 5 या 5 से 5 के इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि n p 5 है, तो n 4 से बड़े का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, होल नंबर ही होता है ना वो। अगला सेकेंड पार्ट, np4 इज n माइनस 1 p4। np4 अपॉन n माइनस 1 p4 इज 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स np4, सॉरी 3 टाइम्स np4 इज 5 टाइम्स n माइनस 1 p4। लगाओ फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 4 मतलब n माइनस 5 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं यहां तक? अब बड़ों को छोटा करो, n और n माइनस 1 से बड़ा कौन सा है? n। मैं इनको ना काट के ऐसे काट रहा हूं ताकि कम लिखना पड़े। n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 4 और n माइनस 5 में बड़ा कौन सा है? n माइनस 4। सो n माइनस 4 एक कम करो, n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल। n माइनस 1 n माइनस 5 कटिंग करो, ये कट गए, क्या बचा? 3n अपॉन n माइनस 4 इज 5। सो 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20, सो 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 10। क्या ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर बेटा है? Yes, sir. नेक्स्ट 13th एग्जाम्पल, फाइंड r if 5 टाइम्स 4pr is 6 टाइम्स 5pr माइनस 1। तो 5 टाइम्स 4pr का मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल, 6 टाइम्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस दिस, तो ये हो गया 6 माइनस r फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है? 5 फैक्टोरियल, उसको छोटा करो। 4 माइनस आर और 6 माइनस आर में बड़ा कौन सा है? 6 माइनस आर, उसको छोटा करो। तो 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, 6 टाइम्स 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर, एक कम करो, 5 माइनस आर, एक और कम करो, 4 माइनस आर फैक्टोरियल। कटिंग करो, 4 फैक्टोरियल से गया, 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 4 माइनस आर फैक्टोरियल से गया, 5 से 5 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 माइनस 11r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सो आर स्क्वायर माइनस 11r प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, 8 और 3 फैक्टर्स बन गए, आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 इक्वल टू 0, r माइनस 8 इंटू r माइनस 3 इक्वल टू 0। सो r इक्वल टू 8 एंड 3 हो नहीं सकता, 8 होगा, 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि
नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, r इक्वल टू 3 इज पॉसिबल, r इक्वल टू 8 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि r जो है वो 4 से छोटा चाहिए, 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? बिकॉज r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए एंड r माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, मतलब r लेस देन इक्वल टू 6। तो इनका कंबाइंड रिजल्ट आया r लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, सो दोनों कंडीशन ट्रू होने के लिए r 4 से भी छोटा होना चाहिए, 6 से भी छोटा होना चाहिए, तो कॉमन क्या हुआ? 4 से छोटा। क्लियर सबको? समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, find the number of different 8-letter arrangement from the letters of the word daughter। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे डिस्टिंक्ट है, सो टोटल अरेंजमेंट्स of 8-letter word, 8 letters with no repetition of letters, ये हो गया 8 फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद all vowels are occur together, if all vowels are together, if all vowels are together, सारे वॉवल्स इकट्ठे करो, ए यू ई एक साथ, डी जी एच टी आर, ऑल वॉवल्स टुगेदर मान लिए। इफ वी कंसिडर ऑल वॉवल्स as a single digit नहीं, single letter, then total weighs 1 2 3 4 5 6 factorial. Also these vowels can be arranged in 3 factorial ways. So total आंसर कितना हुआ? 6 factorial multiplied by 3 factorial. ठीक है, किया था ये पहले भी। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो रिक्वायर्ड केसेस कितने हो गए? टोटल माइनस वॉवल्स टुगेदर के केस। टोटल कितना है? 8 फैक्टोरियल, इसमें से 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट कर लो। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? अभी अगला कर दूं, एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे, रुक जाऊंगा, जो लिखना हो लिख लेना, जो आपको टफ लग रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि यार इसकी प्रेजेंटेशन मेरे को लिखनी है, वो लिख लेना। पहले अगला लास्ट एग्जाम्पल कर दूं मैं, कोई बात नहीं, 2 एग्जाम्पल्स और हैं। In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs are arranged in a row if all the discs of same colors are indistinguishable? मतलब जो रेड वाली है, सपोज कितनी है? 4 रेड है, तो चारों रेड बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, चारों रेड बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया? सेम चीज की रिपीटिशन। तो आपके पास क्या है? 4 रेड, 4 रेड हैं, 3 येलो हैं और 2 ग्रीन हैं। सो टोटल डिस्क्स कितनी हो गई? 4 5 7 8 9। टोटल डिस्क्स ये हो गई 9। इसमें आइडेंटिकल डिस्क्स आइडेंटिकल है 4 रेड, 3 येलो, 2 ग्रीन। सो टोटल परम्यूटेशंस कितनी हो गई? 9 फैक्टोरियल। इन 9 को आपस में अरेंज करना है, डिवाइडेड बाय जो रिपीट करता है उसके फैक्टोरियल से क्या करते हो? डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आता है? नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बोला फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, टोटल लेटर्स कितने हैं इस वर्ड में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल अरेंजमेंट्स हुए 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन। आई कितनी बार है? नहीं है। एन कितनी बार है? 1 2 3, बिकॉज एन रिपीट्स 3 टाइम्स। इसके बाद डी कितनी बार है? 2 बार। डी रिपीट्स 2 टाइम्स, तो इसके फैक्टोरियल से भी डिवाइड करोगे। ई 1 2 3, 3 फैक्टोरियल 4 है। 1 मिनट, 1 2 oops sorry so e रिपीट हो रहा है 4 बार। तो ये हो गया 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल। और क्या बचा? रुक जा, ई तक आ गए। पी ऑलरेडी लिख चुके हैं? नहीं, पी एक ही बार है। ई ऑलरेडी लिख चुके हैं, एन भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, डी भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, ई लिख चुके हैं, एन लिख चुके हैं, सी नहीं है, रिपीट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? ठीक है, ये हो गए टोटल केसेस। अब इसमें बोला इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वॉवल्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। फर्स्ट पार्ट, इफ फर्स्ट letter is fixed as P, then remaining letters can be arranged in 11 factorial divided by repetition, 3 factorial, 2 factorial, 4 factorial। मानते हो बेटा? वो तो रिपीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगला सेकेंड पार्ट, डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वॉवल्स को इकट्ठा मारो। आई ई 4 बार, ओ यू नहीं है, ए है नहीं है, ये हो गए, ये हो गए। इसके बाद क्या बचा? आई एंड डी, ई लिख चुके हैं, पी ई लिख चुके हैं, एन डी एन सी ई लिख चुके हैं। ठीक है, टोटल गिन लो एक बार, 12 होने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको एक ही लेटर मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। इसमें रिपीटेशन किसकी है? ई की। 4 फैक्टोरियल। नहीं बेटा, 8 होगा। आप इसको एक लेटर मानोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वॉवल्स को छोड़ के 7 है, वॉवल को अगर एक लेटर मानते हो तो 8 हो गया ना बेटा? ठीक है, रिपीटेशन उसमें किसकी है? एन की रिपीटेशन है और डी की रिपीटेशन है, 3 और 2 बार। और क्या बचा? जो ये 5 है ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में। इसमें रिपीटेशन किसकी है? ई की 4 फैक्टोरियल। नो प्रॉब्लम, यहां तक समझ में आ गया? ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट बेटा सिंप्लीफाई, अगर छोटे नंबर है जैसे इसमें है तो प्लीज करो। ठीक है, थर्ड पार्ट, डू द, अगर कहीं 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल वो सब नहीं सॉल्व करने होते, 5-7 फैक्टोरियल तक तो कर लो। डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। सो इसमें रिक्वायर्ड केसेस कितने हो गए? टोटल माइनस वॉवल्स ऑलवेज टुगेदर।
टोटल केस कितने हैं? 12 फैक्टोरियल अपॉन 432 माइनस माइनस 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट? फोर्थ पार्ट, डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। आई फिक्स कर दो एंड पी फिक्स कर दो, ये वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो रिमेनिंग कितने हो गए? 10 लेटर्स। सो ये दोनों फिक्स कर दिए, बिगिन विद आई एंड विद पी, ये फिक्स हो गए। तो बाकी कितने हो सकते हैं? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन 4 3 2। क्या ये समझ में आता है? क्यों दो बार क्यों करेगा बेटा? तो वॉल्यूम तेज कर अपना। ये दो फिक्स हो गए बेटा, तो 10 बचे। 10 वाले कितने वेज में, इतने वेज में हो सकते हैं अरेंज। अब इसमें पी रिपीट नहीं हो रहा था, आई रिपीट नहीं हो रहा था, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। वो एन 4 बार ही है, वो 3 बार ही है और वो 2 बार ही है, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब आई और पी आपस में अरेंज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बिगिन विद आई एंड एंड विद पी है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता डू द कॉर्नर लेटर्स आर आई एंड पी, तब इंटू 2 भी करते, क्योंकि आई और पी फिर आपस में भी क्या हो सकते हैं? अरेंज हो सकते हैं। अभी नहीं हो रहे। अभी बोला स्टार्ट विद आई एंड एंड विद पी, तो आई की भी पोजीशन फिक्स हो गई और पी की भी पोजीशन फिक्स हो गई। समझ में आ गई? क्लियर? आई रिपीट हो रहा था तो फिर वो कम कर देते उसको। सपोज बोला होता बिगिन विद ई एंड एंड विद पी, सपोज, तो ई एक फिक्स हो गया। अब जो अंदर होते ई 3 रह जाते, तो ये 4 फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल यूज होता, क्योंकि वो जो अंदर रिपीट हो रहे हैं वो तो कम हो गए ना, एक तो बाहर निकाल चुके हो। समझ में आ गई बात? क्लियर? प्लीज जिसने जो लिखना है, जो दोबारा समझना है समझ लो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपके पास 5 मिनट का समय है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट रिपीटेड। तो कैसे करें बताओ? परम्यूटेशन से या डायरेक्ट? तो पहले डायरेक्ट करते हैं, दोनों से करेंगे। अब आपने एक किया हो तो दूसरा लिख लेना कि कैसे होना है। 3 डिजिट नंबर्स पहले डायरेक्ट करने से फर्स्ट डिजिट के सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 9 वेज। सेकेंड डिजिट को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 8 वेज। थर्ड डिजिट को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 7 वेज। तो 9 इंटू 8 इंटू 7। दूसरा तरीका, 9 में से आउट ऑफ 9 डिजिट्स 3 डिजिट्स are to be selected। तो आंसर हुआ 9 पंगा 3। ठीक है, अगला सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विद आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड? 4 डिजिट नंबर्स। तो फर्स्ट डिजिट सिलेक्ट करने के कितने वेज हुए? 9। सेकेंड सिलेक्ट करने के 9, फर्स्ट में 0 नहीं आ सकता। थर्ड सिलेक्ट करने के 8, फोर्थ सिलेक्ट करने के 7। मल्टीप्लाई करो, आंसर। दूसरा तरीका 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट सिलेक्ट करने के वेज हो गए 10p4। इसमें से सबट्रैक्ट कर दो वो जिसमें फर्स्ट डिजिट 0 हो। फर्स्ट डिजिट 0 हो तो वो कितने होंगे? कितने हो गए बोलो? फर्स्ट डिजिट 0 फिक्स हो गई। रिमेनिंग 9 में से 3 सिलेक्ट करने, 9p3। ये मैंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूं। 10p4 क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 डिजिट्स आउट ऑफ 10। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट डिजिट is 0 and remaining 3 digits to be selected from 9 digits। क्लियर? समझ में आ गया? अगला देखते हैं।
थर्ड, हाउ मेनी 3-digit even numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. क्या करोगे? सबसे पहले इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट को फिल करोगे. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग डिजिट एट वंस प्लेस, ये हो गया 2, 4 and 6. 5 नहीं है? नहीं है. सो 3 ways. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Number of ways of selecting digit at tens place. No digits repeated. तो कितने हो गए? 5. फिर number of ways of selecting digit at hundreds place. ये हो गया 4. टोटल कितना हुआ? 3 into 5 into 4. ठीक है. अब इसको परम्यूटेशन से कैसे करोगे? कि पहले क्या निकालेंगे? टोटल. फिर बिल्कुल गलत. देखो क्या करेंगे. सबसे पहले यूनिट्स प्लेस को फिल करोगे. यूनिट्स प्लेस के लिए आपके पास आ गई 3 ऑप्शंस. 3 में से एक सिलेक्ट करना है. 3p1. फिर रिमेनिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम 5. ये हो गया 5p2. सो टोटल केसेस हो गए 5p2 इंटू 3p1. 5p2 हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3p1 हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. आंसर 5 इंटू 4 इंटू 3. समझ में आ गया? परम्यूटेशन के हिसाब से ये हो गया. 5 में से पहले किसको फिल करते हैं? हमेशा रिस्ट्रिक्शन को. तो रिस्ट्रिक्शन वाले में क्या होगा? 3 में से एक सिलेक्ट करना है. सो 3p1 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 5 में से आपको कितने सिलेक्ट करना है? 2. 5p2 मल्टीप्लाई करो. आंसर. गॉट इट? एक लिखा था तो दूसरा लिख लेना अभी. नेक्स्ट, फोर्थ कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 with no digits repeated. How many of these will be even? Similar question. सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 फिल करना है. पहले डायरेक्ट वाला, पूरा इंग्लिश नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करते हैं. 4 digit नंबर्स हैं और आपके पास 4 digit नंबर बनाना. 4 digit नंबर है और आपके पास कितने? 5 डिजिट्स. तो फर्स्ट सिलेक्ट करने के 5 वेज, फिर 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज. आंसर आ गया 120. और अगर इसे परम्यूटेशन से करोगे तो कैसे करोगे? परम्यूटेशन से करोगे तो 5p4. 5 में से 4 सिलेक्ट करने. आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 120. ठीक है. इसका सेकंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन? इवन के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इसको फिल करोगे. इसको फिल करने के कितने वेज हो गए? 2, 4. इसको फिल करने के 2 वेज. फिर इसको फिल करने के 4. फिर इसको फिल करने के 3. फिर इसको फिल करने के 2. 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, 48. इसको भी आप परम्यूटेशन से कर सकते हो. पहले किसको फिल करोगे? लास्ट वाले को. वो कितना हो गया? 2p1 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 4 डिजिट्स में से 3 करने, 4p3. ठीक है. समझ में आया बेटा? क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, वो अलग केस है. ये दूसरा केस है जिसमें इवन निकालने. वो टोटल केसेस थे, उन दोनों से 120 आ गया. इससे 48 आ रहा है. इसमें 48 क्या होंगे? इवन. और रिमेनिंग क्या होंगे? ऑड. क्लियर? दोनों मेथड समझ में आ गए. फिफ्थ पे आओ. फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how many way can we choose a chairman, a vice chairman, assuming one person can hold not more than one position? एक चेयरमैन सेलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना है. 2 लोग सेलेक्ट करने हैं. तो क्या करोगे? 8p2, 8 पागल 2. इसमें एक तरीका, चेयरमैन सेलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 8 वेज. और वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करने के कितने वेज हो गए? 7 वेज. आंसर हो गया 56. और अगर परम्यूटेशन से करते हो
तो 8 लोगों में से 2 सिलेक्ट करने। आंसर फिर से कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, मतलब 8 इंटू 7 यानी 56। क्लियर? आ जाते हैं 6th पे। n-1p3 अपॉन np4 is 1:9. Cross multiply 9 times n-1p3 is np4. वैल्यू डालो, 9 times n-1 factorial, n-1 minus 3, n-4 factorial, n factorial upon n-4 factorial. n-4 factorial पूरा पूरा कट गया। n और n-1 में बड़ा कौन है? n, तो 9 times n-1 factorial is n into n-1 factorial. ये भी पूरा पूरा कट गया, n आ गया सीधा सीधा 9। क्लियर? इजी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको? फर्स्ट पार्ट कह रहा है 5pr is 2 times 6pr minus 1. 5 factorial upon 5 minus r factorial. Twice of 6 factorial upon 6 minus this 7 minus r factorial. मानते हो बेटा? नो प्रॉब्लम। अब ध्यान देना प्लीज, ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ट्वाइस ऑफ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस आर, एक कम करो, 6 माइनस आर, एक और कम करो, 5 माइनस आर, कटिंग करो, 5 माइनस आर फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा? 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12. सो आर स्क्वायर माइनस 13r माइनस प्लस 30 इक्वल टू 0. माइनस 10 और माइनस 3, सो r माइनस 10, r माइनस 3 इक्वल टू 0. सो r इक्वल टू 10 और 3. कौन सा लेंगे? यहां पे कंडीशन क्या बनेगी? r लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए एंड r माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, मतलब r लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। कंबाइंड रिजल्ट आ गया r लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए। सो आपका 3 आंसर हो गया, 10 नहीं होगा। ठीक है, आ जाते हैं 8th पे। तो इसका सेकंड पार्ट भी था, सॉरी, इसका सेकंड पार्ट 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। इधर से भी कंडीशन आई, r 5 से छोटा, r माइनस 1 6 से छोटा, मतलब r 7 से छोटा, तो कंबाइंड रिजल्ट हुआ r 5 से छोटा। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल is equal to 6 into 5 factorial upon 7 minus r, 6 minus r, 5 minus r factorial. Cutting, cross multiply, 42 minus 13r plus r square equal to 6. सेम नहीं चल रहा? अच्छा, 2 का फर्क है, सिर्फ 2 का फर्क है। r square minus 13r plus 36 equal to 0. क्या फैक्टर बने? 9 चौके 36, माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू 0, r माइनस 9, r माइनस 4 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 9 और 4 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, 4 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट 8th एंड 9th। 8th क्वेश्चन, 8th क्या बोला? 8th बोला, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन? EQUATION। देयर इज नो रिपीटेड लेटर। सो टोटल हो गया 3 3 6 2 8, 8 फैक्टोरियल। टोटल वेज हो गए 8 फैक्टोरियल। नो प्रॉब्लम, खत्म हो गया। और कुछ तो नहीं बोला ना इसमें? अल्लाह, ठीक है, आगे आंसर 9। How many words with or without meaning can be formed from the letters of the word Monday? Monday. No repetition. 6 factorial. Total ways हो गए 6 factorial.
आगे क्या बोला, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो 6p4, 6 में से 4 सेलेक्ट करना है, सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 30 चौके 120, 120 360. सेकेंड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, तो 6p6 माने 6 फैक्टोरियल 720. थर्ड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल. वॉवल कौन कौन से हैं? ओ ए. तो फर्स्ट लेटर सिलेक्ट करने के 2 वेज हो गए, 2p1, 2 में से 1 सिलेक्ट करना है, 2 में से 1 सिलेक्ट करना है फर्स्ट के लिए, इनटू 1 सिलेक्ट हो गया, रिमेनिंग कितने बचे? 5, 5 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, 5p5. ठीक है, समझ में आ गई बात? पहले कोई भी जो 2 वॉवल्स हैं उनमें से 1 सिलेक्ट करना है, 2p1, और फिर रिमेनिंग 5 में से 5 सिलेक्ट करना है, 5p5. तो ये आपके पास हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. समझ में आ गया? क्लियर एकदम? आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. 11th एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले 10th देखिए, फिर 11th पे आते हैं. 10th, in how many ways distinct permutations letters of the word Mississippi, 4 I's not come together? MISSI, Missy, Sissy, Pippi. चलो इंग्लिश टेस्ट हो जाती है. MI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. सो टोटल हो गया 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन. M की नहीं है, I की कितनी बार है? 4 बार, S की 4 बार, P की 2 बार. ये टोटल हो गया. I's not come together if all I's are together. So I गई कुछ नहीं, सिर्फ I. क्या बचा? M, SSSS, पिप्पी. अब इसको अगर 1 मानता हूं तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू ये 4 आईज एक साथ वो हो सकते हैं डिवाइडेड बाय रिपीटिशन. समझ में आई? क्लियर एकदम? इसका थर्ड पार्ट, अच्छा ऊपर ही था, आपको बोल रहा है आई नॉट कम टुगेदर. सो नॉट टुगेदर वाले केस कौन से हो गए? टोटल माइनस कर दोगे. 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. कैलकुलेशन हो जाएगी. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली इसका थर्ड पार्ट. सामने ध्यान दीजिए. पहले फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी डिफरेंट लेटर वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस कैन बी अरेंज्ड? परम्यूटेशंस. वर्ड स्टार्ट विथ P एंड विथ S. पहले टोटल केसेस देखते हैं. टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन. P नहीं है, E नहीं रिपीट हो रहा, R नहीं हो रहा, M नहीं हो रहा, U नहीं हो रहा, T 2 बार हो रहा है, बस. ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ. वर्ड स्टार्ट विथ P एंड विथ S. P से स्टार्ट हुए, S पे एंड हुए, तो बीच में कितने बचे? 10 बचे. सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. लिख लोगे ना, इसको वर्ड्स में लिखना पड़ता है. सेकेंड पार्ट में बोल रहा है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर. वॉवल्स आर टुगेदर. वॉवल्स कौन से हैं? E U A I O, पांचों हैं. ओयो. क्या बचा? P R M T T N S. सो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में. मानते हो? मेन है लास्ट वाला पार्ट, थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. नाउ P और S के बीच में 4 लेटर्स हैं.
P और S के बीच में 4 लेटर्स हैं, 2 ये P और S हो गए, रिमेनिंग कितने बचे? 6 और बचे। अब नंबर ऑफ केसेस क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ केसेस, पोजीशन ऑफ P, पोजीशन ऑफ S। पोजीशन लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। केस 1, पहला केस, P फर्स्ट पोजीशन पे हो, S सिक्स्थ पोजीशन पे हो। P फर्स्ट पोजीशन पे हो, S सिक्स्थ पोजीशन पे हो। सेकंड केस क्या बन सकता है? P सेकंड पोजीशन पे हो जाए, S सेवेंथ पोजीशन पे हो जाए। थर्ड केस क्या बन सकता है? ये थर्ड पे हो और ये एट्थ पे हो। फोर्थ केस बन सकता है ये फोर्थ और ये नाइन्थ। फिफ्थ केस बन सकता है ये फिफ्थ और ये 10th। सिक्स्थ केस बन सकता है ये सिक्स्थ और ये 11th। सेवेंथ केस बन सकता है ये 7 और ये 12। अब 8 और 13 नहीं हो सकता क्योंकि टोटल 12 केस ही 12 तक ही जाएगा। सो ये 7 केसेस हुए। सो देर आर 7 cases in which P is first, P is in which there are 4 letters between P and S, with P first and S after. Also, there will be 7 cases with S first and P after. उल्टा भी तो हो सकता है। P और S के बीच में 4 बोला है, S पहले और P बाद में भी तो हो सकता है। अभी तो मैंने P पहले और S बाद में लिया है ना। सो टोटल केसेस कितने हो गए? अगले पेज पे लिखता हूं। सो टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल केसेस हो गए 14। परम्यूटेशंस इन वन केस, किसी भी एक केस में कितनी परम्यूटेशन हुई? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो टोटल परम्यूटेशंस कितनी हुई? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14। समझ में आई बात? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो आपका काम क्या है? प्लीज अब परम्यूटेशंस की असाइनमेंट स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट उसको कंप्लीट कीजिए। अगली क्लास में उसकी डिस्कशन लेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।